ये बताइए रागी जी पहले से ही हंस रहे हैं। नहीं, जो आखिरी लाइन थी उसकी, उन्होंने कहा कि हमने तो जलना सीखा है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि आपने जलाना शुरू कर दिया है। देखिए, वो कहते हैं देश में धर्म के आधार पर आप लोगों को झोंक रहे हैं। देखिए, आपने हमसे सबसे पहले पूछा क्यों आप हंस रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे लगता है जब राहुल गांधी जब उनका सुनते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, तो मुझे लगता है राहुल गांधी इज ए कंप्लीट सिनेमा, जिसमें फुल इंटरटेनमेंट। उनके लिए यदि कोई एक वाक्य उनके लिए दिया जाए, टैगलाइन दिया जाए, तो राहुल गांधी फुल इंटरटेनमेंट है अपने आप में। उनको सुन करके देखिए, राहुल गांधी पर यदि आप गंभीरता से बहस करेंगे तो आप बहस को गिरा देते हैं। राहुल गांधी की बातों पर मुझे तो कभी कभी दया आती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर। बेचारे अभय दुबे जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस भाषा में राहुल गांधी को, जिस विराट रूप में राहुल गांधी का उन्होंने उनके वक्तव्य को शायद राहुल गांधी जो नहीं सोचे होंगे उसकी भी व्याख्या उन्होंने कर दी। तो मुझे कई बार लगता है कि इनके प्रवक्ताओं को कितनी दिक्कतें होती होंगी। दूसरी बात, इन्होंने एक बात अभय दुबे जी ने बहुत अच्छी कही, कहा जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वाकई नास तो राहुल गांधी पर विवेक तो लगता है कुंद है ही। मुझे लगता है जिनके साथ वो लेकर के चलते हैं, जिन वामपंथियों के घेरे में आकर के और एनजीओ के घेरे में आकर के वो रोज राहुल गांधी जो आरएसएस को गाली देते हैं। एक चीज आपको और बता दूं, जो भी पार्टियां, जिन पार्टियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली दी है, वो राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं। इनकी दादी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देना बंद कर चुकी थी। एक चीज आपको बता दूं, ये जानकारी के लिए आपको बता दूं, और जब राहुल गांधी और जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देती है, उन्होंने कहा ना, कोई बुजुर्ग आरएसएस का स्वयंसेवक भी जिन्होंने अपने खाकी निकर को कहीं रख दिया होगा, वो भी ढूंढ करके अगले दिन शाखा में आ जाता है। यानी कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर है। और क्या तपस्या है। बनवासी कल्याण आश्रम 44,000 गांवों में काम करती है। कांग्रेस का एक संगठन जरा बताएगा? सेवा भारती जो है मलिन बस्तियों में जाकर के काम करती है, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। कभी इनको पता है? जो एकलव्य विद्यालय चलाते हैं, जहां पर जाकर कोई एक संस्था इस भारत का अंदर किसी भी क्षेत्र से आप ले, कोई ऐसा काम कर, 4.5 लाख से भी ज्यादा सेवा के प्रकल्प चलते हैं, 4.5 लाख से। और उसके बारे में आप क्या क्या, अरे पुजारी को लेकर के, तपस्वी को लेकर के, रामकृष्ण परमहंस क्या थे भाई? वो भी तो पुजारी, मां भक्त के, मां काली के पुजारी ही थे। ठीक है, अभय जी इसका जवाब देंगे। क्या अभय जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे राशिद किदवई जी से एक सवाल का जवाब ले लीजिए। राशिद जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और कांग्रेस पार्टी को इतने करीब से समझने के आधार पर एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या वाकई राहुल गांधी को फायदा हो रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से? क्या उनकी शख्सियत, उनके इमेज में, छवि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है? हमने बीते दिन भी सुना शरद पवार ने कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन क्या दूसरी तरफ एक के बाद एक उनके जो बयान आ रहे हैं जिनको लेकर बीजेपी अट्टहास कर रही है, क्या उससे वो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं? दोनों तरफ किसका पलड़ा आपको भारी दिखता है? क्योंकि कई बार वो कहते हैं, आप जिसे देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी मर चुका है, मतलब आप धर्म को पढ़िए तो आप समझिएगा राहुल गांधी नहीं है। कई बार वो कहते हैं कि ठंड को लेकर वो कुछ बयान देते हैं। कई बातें उनकी ऐसी है जिसको लेकर बीजेपी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पूरी मुहिम छेड़ देती है मजाक उड़ाने की। फायदा या नुकसान? राशिद जी। अंजना जी, देखिए, फायदा या नुकसान ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन एक बात है जो गांधी जी की तरफ से एक कथन कहा जाता है कि कभी कभी हम अपने विरोधियों के कारण आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने अपने जो व्यक्तित्व दे रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, उससे एक तरीके से खलबली मची हुई है। आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि पुजारी कौन और तपस्वी कौन। यही मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक उपलब्धि है कि उन्होंने कांग्रेस में भी, देखिए अंजना जी, एक सोच पैदा हो गई थी कि हमें भाजपा की एक बी टीम बननी है। जिस तरीके से अभी ए के एंटोनी ने और पी चिदम्बरम वगैरह ने कहा था, एक सॉफ्ट
हिंदुत्व की बात कर रहे थे, या ये होना था कि मेजोरिटी कम्युनिटी का साथ लेके या उनके बिना, उनके प्रभाव के बिना या उनको साधे बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो राहुल गांधी एक ऑल्टरनेटिव है, कांग्रेस के लिए भी एक चिंतन और एक गंभीर विषय है कि क्या आस्था को लेकर के इस तरह का पब्लिक डिस्कोर्स होना चाहिए। फायदा नुकसान तो बाद में होगा। मुझे लगता है ये जो खलबली बची है, ये अंजना जी मुझे लगता है कि राहुल गांधी के एक सियासी तौर पर एक उपलब्धि है कि उसको गंभीरता से ये तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है।